आ रहे हैं अयोध्या की ये तस्वीरें हैं। भव्य तरीके से साजो सजावट की गई है। बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ तैयारी है। अयोध्या के 55 घाट, 28 लाख दियों का ये कीर्तिमान आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अयोध्या की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और देखिए रामायण का चित्रण वहां पर किया जा रहा है। रामायण दिखाई जा रही है। देश विदेश से लोग आज अयोध्या के दिन पहुंचे हैं। दोनों दिन अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जा रही है। 28 लाख दियों के साथ, 30,000 वॉलंटियर्स के साथ एक नया रिकॉर्ड आज राम की नगरी अयोध्या दर्ज करने वाली है। सीएम योगी वहां पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया। हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं। 500 साल बाद ऐसा मौका आया है जब इस तरह दिवाली जो है अयोध्या में मनाई जा रही है। हर साल अलग अलग तस्वीरें आपको दिवाली की भव्यता आपको देखने को मिलती है। इस साल की ये भव्यता अयोध्या की आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर बॉर्डर पर जवानों का जश्न। देखिए देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। आज छोटी दिवाली का पर्व है, कैसे उसको मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। और जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे, हर साल ऐसी ही तस्वीर आप देखते होंगे जहां बॉर्डर पर हमारे देश के जवान हमें जो सुरक्षित रखते हैं दिन रात, वो किस तरह ऐसे एक साथ एकजुट होकर अपने परिवार वालों से दूर अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਗੂੰਜਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। तो 500 सालों बाद अयोध्या में ये भव्य दिवाली, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, समझिए, मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये भव्य तस्वीरें हैं। राम राज्य की अयोध्या की तस्वीरें, दो अनोखी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में भव्य दिवाली मनाते हुए रामायण का जहां चित्रण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर हमारे देश के जवान, हमारे देश के सैनिक जो हमें दिन रात सुरक्षा देते हैं, वो दिवाली पर गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए, देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रामायण का चित्रण किया जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया मनाया, न मानी सीता ना ही लक्ष्मण माने। विलक्षण है ये प्रेम। रावण का उद्धार ज्ञानवान के बीच रावण का होता है दहन आकाश में। प्रभु ने धर्म रूपी बाण से किया है अधर्म का नाश। अन्याय की हुई है समाप्ति और न्याय की ज्वाला से चमक उठा है सारा आकाश। अयोध्या में इस तरह की भव्यता के साथ पहली बार दिवाली मनाई जा रही है और एक साफ तौर पर कहा जाए तो एक भाव है, आज लोगों के मन में वो भाव है दिवाली को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या वनवास के बाद लौट रहे थे, उसके बाद हर घर में दीपक जलाए गए थे, अयोध्या को तैयार किया गया था। और आज उसी दिन को नमन करते हुए, उसी दिन को याद करते हुए हर घर के बाहर दिया जलाया जाता है। मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश की पूजा की जाती है। अयोध्या की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर रामायण का चित्रण किया जा रहा है। एक विश्व रिकॉर्ड यहां पर बनाया जा रहा है। 28 लाख दियों के साथ 30,000 वॉलंटियर्स है लगातार लगे हुए हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बार भव्य तैयारियां की गई है, क्योंकि देखिए इस बार पहली बार है जब अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम विराजमान हुए हैं, उसके बाद ऐसी दिवाली देखने को मिल रही है। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिवाली अयोध्या वाली आप इस वक्त देख रहे हैं। राम मंदिर परिसर में फूल हैं, आधुनिक लाइटें हैं, पूरा मंदिर परिसर जो है वो जगमगा चुका है। सरयू घाट जगमगा चुका है, सभी मार्गों को वहां पर सजाया गया है, दीप प्रज्वलित किए गए हैं। दीपोत्सव की एक खास तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रामायण और दूसरी तस्वीर देखिए आप रक्षा मंत्री की देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देख रहे हैं, सैनिकों के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए। दिवाली का मौका है, कल देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। धनतेरस किस तरह मनाया गया वो आपने देखी। आज छोटी दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए देश के हर कोने से ऐसी अद्भुत और सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दीप प्रज्वलित करते हुए सैनिकों के साथ, यहां पर देश के जवानों के साथ, चीफ्स के साथ यहां नजर आ रहे हैं। बड़ा दिन है, आप देखिए हमारे देश में दिवाली की बहुत बड़ी मान्यता होती है। देश भर में जो
धूम दिवाली के समय देखने को मिलती है, जो लोगों के घर दिवाली के समय देखने को मिलते हैं, खुशहाली या फिर खरीदारी कही जाए, घर की सफाई कही जाए, वो अलौकिक होती है, अविश्वसनीय होती है। और अयोध्या की ये तस्वीर आपको ये बयां कर रही होगी कि हमारे देश का इतिहास क्या कहता है, क्या है भारत का इतिहास, क्या है राम का इतिहास, क्या है राम के उस कड़ी चुनौतियों का इतिहास जब वो लंबे वक्त तक वनवास करने पहुंचे थे, लेकिन जब वो वनवास करके लौटते हैं तो कैसे उनका स्वागत आज तक दुनिया करती है, आज तक उसको मनाया जाता है। उनकी तस्वीर आपको अलग अलग कोनों से दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सरहद पर जो हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जवान हमें सुरक्षा देते हैं हर वक्त, आज वो अपने जवानों के साथ देश की सुरक्षा करते हुए, अपने परिवार वालों से दूर देश को अपना परिवार मानते हुए उसी बॉर्डर पर मौजूद है और आज दिवाली का दिन मना रहे हैं। अवध में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हनुमान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रामायण का चित्रण हो रहा है इस वक्त अयोध्या में और उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कैसे अहंकार में जो डूबा हुआ था रावण, जिसका वध श्री राम ने किया था, उसके बाद लंका से लौटकर सीता को लेकर आए थे और जब लेकर आ रहे थे वनवास के बाद से सीता को सीधे अयोध्या, तो भव्य तरीके से उसको उस दिन को मनाया जाता है और उसी दिन को हर साल याद किया जाता है। और उस दिन की याद में, उस दिन को जानते हुए, स्मरण करते हुए श्री राम का, माता सीता का, हनुमान भगवान का आज घर घर में दिए जलाए जा रहे हैं। अयोध्या की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है आज वो अयोध्या बनाने जा रहा है। साल दर साल अयोध्या में नया ही रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। कुछ सालों से लगातार दीपोत्सव को लेकर आधुनिक तैयारियां अयोध्या में की जाती है, आंकड़ा बढ़ता जाता है और इस साल का आंकड़ा आखिरकार 25 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। 28 लाख दियों के साथ अयोध्या इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अयोध्या के 55 घाट, हर तरफ जगमग जगमग लाइटें नजर आ रही है, सड़कें जो है वो साफ तौर पर दिए वहां पर जलते हुए, जहां तक आपकी आंखें जा रही होंगी वहां तक आपको अयोध्या में सिर्फ दीप प्रज्वलित करते ही लोग नजर आ रहे होंगे। और देखिए, क्योंकि श्री राम की जन्मभूमि है ये, श्री राम की जगह है ये, कैसे अयोध्या आज के दिन को मना रही है, कैसे दिवाली में श्री राम का स्वागत कर रही है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये लाइट शो वहां पर इस वक्त दरअसल अभी चल रहा है, एक एक करके अयोध्या में कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है। लाइट एंड म्यूजिक शो का, लेजर शो का यहाँ पर आगाज किया गया है और इसी के जरिए रामायण का चित्रण किया जा रहा है। वहां देश विदेश से लोग जो इस बार अयोध्या में पहुंचे हैं दिवाली बनाने के लिए, वो इस चित्रण के जरिए समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस दीपोत्सव की शुरुआत की गई है। 28 लाख दियों के साथ 55 घाटों पर ये 28 लाख जो है वो दिए लगाए गए हैं और 3 तरीके के, राम मंदिर में इस बार 3 तरीके के जो दीपक है वो प्रज्वलित किए गए हैं। गर्भगृह की बात की जाए, वहां पर देसी घी के दीपक जलाए जाएंगे। दर्शन मार्ग पर मिट्टी से बने दीपक को प्रज्वलित किया गया है और प्रभु राम के परिसर में मोम अथवा गोबर के बने दीपक से उसको रोशन किया गया है। राम मंदिर के ट्रस्ट ने इस बार अलौकिक तैयारियां की गई है। आकर्षण का केंद्र राम भक्तों के लिए अयोध्या पूरी तरह से बना हुआ है। लेजर शो जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर रामायण का चित्रण किया जा रहा है, पूरी नगरी जैसे त्रेता की तरह आज के दिन नजर आ रही है और अयोध्यावासी अपने राम के स्वागत के लिए तैयार हैं और उन्हीं तैयारियों के साथ राम का स्वागत करते हुए ये अयोध्यावासी जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि 500 साल बाद ऐसा मौका आया है जब अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जा रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। अयोध्या में इस बार तैयारियां अलग ही रंग में देखने को मिल रही है, क्योंकि पहली ऐसी बार है जब प्रभु राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या में ऐसी दिवाली का एक अलग ही उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। चारों दिशाओं में गूंज और चमक राम की देखने को मिल रही है। अयोध्या को निहारने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या की ये सीधी तस्वीर जो है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। रामायण का ये चित्रण जो आपकी सामने लेजर शो के जरिए दिखाया जा रहा है। दियों का कीर्तिमान किया जा रहा है, 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, एक नया विश्व युद्ध बनाया जा रहा है। अयोध्या का अपना इतिहास रहा है। श्री राम, माता सीता, हनुमान भगवान का जब वनवास से लौटे थे तो कैसे हर घर ने उनका स्वागत किया था ढोल नगाड़ों के साथ, दियों के साथ। आज उसकी भी कथा
साफ तौर पर दिखाई जा रही है। अयोध्या की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 500 साल बाद पहली बार दीपावली भव्यता के साथ इस तरह अयोध्या में मनाई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर में 2 दिनों तक दीपावली का ये महा-उत्सव जो है वो चलता रहेगा। कई दीपक लगाए जा चुके हैं। राम मंदिर की मुक्ति का संघर्ष जो है वो 1528 से शुरू हुआ था। कई लोग, ये तस्वीरें देखिए, कितने सारे, कितनी भारी तादाद में ये जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सरयू घाट की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लेजर शो का आयोजन किया गया है। भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। जय श्री राम की गूंज आपको हर तरफ सुनाई दे रही होगी। राम की नगरी है और राम की नगरी की झलक आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या भव्यता देखने को मिल रही है इन तस्वीरों में, उसका आप जहां बैठे हैं वहीं से अंदाजा लगा सक रहे होंगे। देश भर में बहुत ही अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बयां कर रही है कि हमारे देश में दिवाली का इतिहास क्या कहता है, जो ये बयां कर रही है कि हमारे देश में दिवाली किस तरह से मनाई जाती है, लोग अपने घरों को किस तरह सजाते हैं, लोग माँ लक्ष्मी, श्री गणेश की पूजा कैसे करते हैं, किस तरह से माँ लक्ष्मी को तैयार किया जाता है, कैसे राम मंदिर की ये तैयारियां, राम मंदिर की ये भव्यता आपको देखने को जय जय श्री राम। आप लोग कितने लोग यहाँ पर हैं? आप लोग अपना मोबाइल फोन का ऑन करिए, थोड़ा उसका लाइट जलाइए इधर मंच की तरफ। दीपोत्सव के 8वें संस्करण के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में इस उत्सव की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में राम जी की पेड़ी में उपस्थित और अयोध्या धाम में उपस्थित लाखों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे श्री राम भक्त बहन और भाइयों, दीपोत्सव का यह भव्य और दिव्य आयोजन आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं इसके लिए आपको भी, पूरे प्रदेशवासियों को भी और देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी इसका आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले
इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा, उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बनकर के मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और स्वयं रावण भी जानता था कि राम स्वयं जगत नियंता, स्वयं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राम से दुश्मनी जगत जननी मां भगवती जानकी का अपहरण की कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी। लेकिन जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना, और यही त्रेता में हुआ था। रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए, न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे। के लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। और आज के इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा उन सभी स्वयं सेवकों का जिन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अष्टम कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम यह प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर किया था, और 8वें संस्करण तक पहुंचते पहुंचते यहां जन सहभागिता का एक आदर्श उदाहरण बन गया कि 30,000 से अधिक स्वयंसेवक आज इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लाखों दीपों को प्रज्वलित करने का कार्य अयोध्या धाम से कर रहे हैं। ये नई अयोध्या है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या। ये नई अयोध्या
दुनिया को सबसे सुंदरतम नगरी, प्रभु राम की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने वाली अयोध्या है। इस अवसर पर आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपोत्सव की अपनी बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा। कल दीपावली का कार्यक्रम होगा, हर एक घर में दीपोत्सव भी होगा, हर एक घर में पकवान भी बनेंगे। याद रखना, हमारा पर्व और त्योहार एकांगी का प्रतीक नहीं है। आज जो हमारी सरकार यहां पर आई है, ये इसीलिए आई है कि पर्व और त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। कम से कम एक उस परिवार के पास जरूर जाना जिसके पास अभाव है। आप उसके अभाव को अपने भाव के साथ जोड़ करके दीपावली के आनंद को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य अवश्य करना। हर घर में दीप जलना चाहिए, प्रदेश के हर घर में दीपोत्सव का आनंद होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की ये ढेर सारी बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। शांति और सौहार्द के रूप में हम इस पर्व और त्योहार को मनाएं। अयोध्या का ये संदेश पूरे प्रदेश के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के पास पहुंचना चाहिए। आज के इस अवसर पर इन्हीं सब बातों के साथ में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अपने अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का, सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम।